एक चीज़ बहुत कही जाती है कि यहाँ का जो भद्रलोक है वो जब तक किसी पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करता उस हिसाब से यहाँ सरकार नहीं बनती, और पिछले चुनाव तक कहा गया कि बीजेपी को भद्रलोक ने उस रूप में एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो हम लोग परिभाषा देते हैं भद्रलोक की, वो इंसान कौन है। भद्रलोक की बंगाली परिभाषा ये है कि वो इंसान जो रवि ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग ठाकुर बोलते हैं, उन्होंने देश की जो परिकल्पना की, या नेताजी ने जो देश की परिकल्पना की, भद्रलोक उसको अवतरित होने देखना चाहता है धरातल पर। तो वो इंसान भद्रलोक नहीं हो सकता जो आरजी कार की अभया की माँ के साथ न्याय ना करे। कैसे होगा? वी कैनॉट इंटेलेक्चुअलाइज आवरसेल्व्स एंड देन सपोर्ट इनजस्टिस। तो जो न्याय के पक्ष में है वो भाजपा को जरूर मौका देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैम, क्योंकि आप लोग एकदम बीजेपी की विचारधारा है और बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पे इतने सालों से लगातार आपका इतनी पॉलिटिक्स चल रही है, बीजेपी का फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पे वहाँ पर बीजेपी का शासन कभी नहीं आया था। इस बार अगर आ रहा है, क्या आपको लगता है कि हाँ इमोशनली बहुत बड़ी चीज़ होगी आप लोगों के लिए, बीजेपी कार्यकर्ता के लिए? मुझे लगता है धारा 370 का हटना और ये बंगाल का चुनाव, हमारे जो हम पुरखे कह सकते हैं उनको, जिन्होंने हमारा आधार रखा राजनीति का, जब उन्होंने जो कल्पना की थी संगठन की दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से, जब वो कल्पना हम परिपूर्ण होते देखते हैं, उसको हकीकत में बदलते देखते हैं, इससे बड़ी श्रद्धांजलि हमारे उस नेतृत्व को और क्या होगी। मैम, आखिर में एक सवाल सिर्फ पश्चिम बंगाल चुनाव से नहीं, ओवरऑल है कि खासतौर पर अपोजिशन जैसे पीएम मोदी को जैसे टारगेट करता है। आज महाराष्ट्र के ही आज कांग्रेस के एक नेता ने, वहाँ के नामचीन नेता हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पे गोलियां चली उसका उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ भी वैसी ही स्थिति है, और इस तरह के बयानबाजी देखी है? कभी नहीं देखी होगी। मुस्कुराते हुए ऐसी बातों को टालते हुए चले जाते हैं। ये क्या पहली बार है कि ऑपोजिशन के किसी नेता ने मौत की धमकी दी है नरेंद्र मोदी को, जिसके सर पे ना इतने गरीबों का हाथ हो, आशीर्वाद हो। 80 करोड़ गरीबों तक अनाज पहुंचाना ये कोई साधारण बात नहीं है। एक पूरे देश को कोविड में वैक्सीन हर परिवार तक, हर व्यक्ति तक सुनिश्चित कराना ये कोई साधारण बात नहीं है। और जिस पार्टी के 2 सांसद थे, उस पार्टी का तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन के आना ये कोई साधारण बात नहीं है। मेरा ये पर्सनल मानना है, जिस इंसान पे इतने गरीबों की दुआ हो और इतने गरीबों का आशीर्वाद हो, उसके साथ भगवान है। ऐसे छुटपैये नेता चाहे कुछ बोल लें, बाल वाका नहीं होगा। तो इस करिश्मे से 4 मई को किस प्रकार के नंबर्स की उम्मीद कर रही है मैम? हम सब, जैसे कि अमित भाई ने बोला है, सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखने के लिए आतुर हैं। हमारे प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने वर्षों वर्ष संघर्ष किया, उनका बलिदान रहा है। वो बलिदान फलेगा, भाजपा का कमल खिलेगा, ये विश्वास है।